जय हिंद बच्चों। मुझसे जितना बन पड़ता है उतना मेहनत करती हूँ, लेकिन ना तो आप लोग कमेंट करते हैं अच्छे कमेंट, ना तो शिकायत की कमेंट। मैं क्या कहूँ आप लोगों से। मैं कभी कभी इंस्टाग्राम देखने का मुझे तो मौका नहीं मिलता है या फेसबुक, लेकिन जब भी कभी देखती हूँ तो चाहे जैसे भी बना हुआ रहे वीडियो, उसमें भर भर कर कमेंट दिया जाता है और लाइक दिया जाता है। उनके फॉलोवरों की संख्या भी ठीक ठाक ही रहती है, लेकिन घटता है किसी का फॉलोवर नहीं। लेकिन मुझ में क्या त्रुटि है, हर वीडियो में मैं यही पूछती हूँ कि हमारे भाई मुझसे मुकर क्यों रहे हैं, मुझे निराश क्यों कर रहे हैं। मैं प्रयास ही नहीं बल्कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझ में जो क्षमता है अथक प्रयास करती हूँ। मैं नहीं कहती हूँ कि मेरा आप लोग प्रशंसा करें, लेकिन मैं अपने मन से इतना ज़रूर जानती हूँ कि मुझे जो भी भगवान थोड़ा कुछ दिए हैं उतना में ही मैं अथक प्रयास करती हूँ कि हमारे समाज के बच्चे, हमारे भारत के बच्चे, हमारे बिहार के बच्चे, हमारे यूपी के, चाहे जिधर का भी मेरे वीडियो को देखने वाले उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इंदौर, पुणे, मुंबई, बहुत जगह के लोग देखते हैं। लेकिन मुझे यह नहीं समझ में आया कि 1 महीने, लगभग 2 महीने के अंतराल में मेरे 5000 फॉलोवर्स घट गए हैं। इससे मुझे हानि नहीं हुई है, बस हानि हुई है मेरे मनोबल का। तो आप लोग से विनती है कि आप लोग मेरे मनोबल को न तोड़ें। आप लोग के ही बदौलत मैं जी रही हूँ, और जी रही हूँ का मतलब शांतिपूर्ण जी रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी जीने का मकसद है। ऐसे मैं अपनी ज़िंदगी से निराश हो चुकी थी। लगता था कि मुझे जीने का मकसद ही नहीं है। तो मैं विशेष कुछ नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि न जाने मुझे ऐसा जुड़ाव हो गया है कि जब तक मैं एक वीडियो भी बना लेती हूँ तब मुझे लगता है कि मैं अपने समाज के लिए कुछ की। इतना दर्द के बावजूद भी मैं लगी रहती हूँ जितना बन पड़ता है, परंतु जब मुझे अनफॉलो करके हट रहे हैं तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। जो मैं अपने सीना को ठोक कर कहती थी कि हमारे भाई, हमारे बच्चे मुझे पसंद करते हैं, मुझे चाहते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। मैं अपने परिवार वालों से भी क्या कहें उसे हट करके, और मैं जिद बांध करके मैं पढ़ाना शुरू की। और मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है और यही था और यही रहेगा कि मैं अपने समाज के, चाहे किसी भी धर्म से, किसी भी संप्रदाय से, किसी भी जाति से हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मानव एक जाति है, मैं यही मानती हूँ।
और सभी मेरे वीडियो को देखें और जो कुछ मैं बताती हूँ और वे नहीं जानते हैं तो वह वे जाने, और जानते भी हैं तो कम से कम देखें कि मैं क्या बताती हूँ। मैं यह ज़रूरी है कि मैं 30 साल 40 साल पीछे से बताती हूँ। अब तो बहुत आगे बढ़ गई है मेरा देश, परंतु मैं जो बताती हूँ वही बताती हूँ जो मैं 30-40 साल पहले पढ़ी थी। तो इसका मतलब यह नहीं कि चाहे जितना भी हो, 4 और जोड़ 3 और जोड़ 5 ट्रिक आ गया है, परंतु आंसर में उसका अंतर नहीं होगा। 5 और 3 8 और 4 12 ही होगा। तो मेरे प्रयास और मेरे जज्बात का कद्र करें मेरे भाई, मेरे बच्चे, ताकि मुझे लगे कि मुझे भी जीने का मकसद है, क्योंकि मैं बहुत अकेली हूँ, बहुत अकेली। इसलिए मैं सच कहती हूँ कि मैं किसी भी तरह से आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। बस मुझे तसल्ली होती है, मेरा मनोबल बढ़ता है, मुझे मन लगता है। तो आप लोग वीडियो को देखें और शेयर करें। ऐसा नहीं है कि जो खराब वीडियो रहेगा उसे शेयर नहीं करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है बेटे कि जो आप जान रहे हैं शेयर करेंगे, फैलेगा तो सब लोग जानेंगे ही। तो आप लोग फैला दें ताकि गांव, छोटे छोटे कस्बे में जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं, जहाँ साधन का अभाव है, वहाँ के बच्चे देखें और समझें। और मैं क्या कहूँ, अब हम लोग को प्रश्न पर आते हैं। कहता है कि सरल करें 1/2 और जोड़ 1 पूर्णांक 1/2 और जोड़ 1 पूर्णांक 1/2 और गुना 2/3 घटाओ छोटी कोष्ठ 3/4 घटाओ 1/6 और जोड़ 1/3 के ऊपर एक रिंग है और फिर कोष्ठक बंद किया हुआ है। तो इसे अब हल करना है। हम लोग बोर्ड मास के बारे में भी मैं धड़ल्ले से बताई हूँ। बोर्ड मास को मैं बता करके एकदम चिथड़ा चिथड़ा कर दी हूँ, लेकिन बड़ा बड़ा वीडियो जो बना हुआ है वह YouTube पर है। आधा घंटे का 32 मिनट 38 मिनट का वीडियो है, लॉन्ग वीडियो है। उसे देखने से लोग उब जाते हैं, नहीं देख पाते हैं। लेकिन उसमें मैं जितना समय दी हूँ, यह ज़रूर है कि सही से उगा है नहीं, आवाज़ भी हो सकता है सही से नहीं आवे, लेकिन मैं बताई हूँ अपने तरफ से ठीक से ही। तो सबसे पहले इसे पूर्णांक को बदल दें विषम भिन्न में 1/2 और जोड़ 1 पूर्णांक 1/2 का हो जाएगा 2 1 में गुना करेंगे 2 और 1 3/2 और जोड़ 2 1 2 1 3/2 और जो गुना 2/3 गुना 2/3 और घटाओ। अब छोटी कोष्ठ के अंदर यह जो रेकरिंग दिया हुआ है, यह कह रहा है कि पहले इसका होना चाहिए क्रिया, तो रहने देते हैं 3/4 अपने यथास्थान पर और फिर 1/6 और जोड़ 1/3 का लसा निकाल करके
आ गया 6, 6 में 6 का भाग देंगे 1, 1 में 1 के गुना कर दिए तो 1, और जोड़ 6 में 3 से भाग देंगे 3 दूना 6 2, और 2 में 1 से गुना कर दिए 2, फिर कोष्ठक को बंद कर दिए और आगे बढ़े। बराबर फिर 1/2 और जोड़ 3/2 और जोड़ 3/2 और गुना 2/3 और घटाओ 3/4 और घटाओ 2 1 3 और बटा 6। अब कोष्ठ बंद हो गया। अब बराबर 1/2 और जोड़ 3/2 और जोड़ 3/2 और गुना 2/3। बस पूर्णांक को विषम भिन्न में बदल करके और सब ज्यों का त्यों रखे हैं। और यहाँ कोष्ठक के अंदर 6 और 4 का लस निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 में 4 से भाग दिए, 4 तिया 12 3, और 3 में 3 का गुना किए तो 9, और घटाओ 12 में 6 सब भाग दिए तो 6 दूना 12 2, और 2 में 3 से गुना किए तो 6 आ गया, और तब कर दिए कोष्ठक बंद। अब बराबर 1/2 और जोड़ 3/2 और जोड़ 3/2 और जो गुना 2/3 और घटाओ 9 में से 6 को घटा देंगे तो आ गया 3 और 3/12। अब कोष्ठक हट गया। प्रॉब्लम मेरा बहुत बढ़ रहा है बच्चा। अब हम लोग क्रिया करेंगे गुना का। सबसे पहले क्रिया गुना का करना है। 1/2 वहाँ नहीं अगर रहता तो एक ही बार जोड़ घटाव का कर लेते, लेकिन वह जो दिया हुआ था इसलिए अलग अलग किए हैं क्रिया। देखते हैं कि कहीं आंसर वहाँ गलत तो नहीं होता है। आंसर मिलाएंगे तो फिर मैं बताऊंगी। 1/2 और जोड़ 3/2 और जोड़ 2 और 2 कट गया और 3 और 3 कट गया तो जोड़ हो गया 1, और घटाओ 3/12। अब 2 2 12 का लसा 12, 2 छक 12, 6 में 1 से गुना किए 1 और जोड़ 2 छक 12 6 और 6 तिया 2 छक 12 6 तिया 18, और फिर जोड़ इसका बटा 1 12, 12 इकाएँ 12, सिर्फ 1 है, इसका मतलब हुआ कि 1/1 है। और फिर घटाव है 12 में 12 का भाग दिए 1, 1 में 3 के गुना कर दिए 3। अब जोड़ जोड़ को जोड़ देंगे। 12 6 18, 18 का 36 और 36 घटाओ 3 और बटा 12, तो 12 में 36 में घटा देंगे 3 को तो हो गया 33 और बटा 12। देखते हैं कि आंसर आता है एक पूर्णांक कि नहीं, तो फिर मुझे यहाँ डाउट जा रहा है। 11 नहीं आ रहा है बच्चा, नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि इसका यहीं पर क्रिया गड़बड़ हुआ है।
मैं सबको ज्यों का त्यों रखूंगी और जहाँ गड़बड़ है घटाओ 2/3 घटाओ 3/4 और यहाँ माइनस माइनस सॉरी बाबू, क्या करें। इतना अच्छा से मैं वीडियो बना रही थी, आंसर आया है 1। कैसे आ गया 1? मैं यहाँ से मिटाती हूँ और फिर देखती हूँ, यदि नहीं सही होगा तो फिर मैं प्रयास करूँगी अकेले में और तब बताऊँगी। 3/4 और 6 3 का लसा निकाले तो हो गया 6 और 6 में भाग दिए 1 में 1 के गुना कई 1 और 3 दूना 6 2 और 2 में 1 के गुना किए 2 और इसके ऊपर एक रिंग और ऐसे हो गया। अब रेकरिंग को मैं ले करके चलती हूँ, देखती हूँ। बराबर 1/2 और जोड़ 3/2 और जोड़ 3/2 और गुना 2/3 और घटाओ 3/4 और घटाओ। अब 2 और 1 3 3/ माइनस प्लस कैसे होगा? 3/6 ही होगा, कोई हालत से नहीं हो रहा है। बराबर 1/2 और जोड़ 3/2 और जोड़ 3/2 2 3 2 का 2 1 3/2 और गुना 2/3 और घटाओ 6 के लसा हो जाएगा 6 दूनी 12 तो 12 4 तिया 12 3 और 3 तिया 9 घटाओ 6 दूनी 12 2 और 3 दूना 6 घट गया। अब बराबर 1/2 और जोड़ 3/2 और जोड़ 3/2 और गुना 2/3 और घटाओ 9 में से 6 गया 3/12। अब गुना का क्रिया करेंगे तो 2 और 2 कट गया, 3 और 3 कट गया, बराबर 1/2 जोड़ 3/2 और जोड़ अब यहाँ 1/1 और घटाओ 3/12। अब बराबर 12 आ गया, 2 छक 12 6 और जोड़ 2 छक 12 और 6 तिया 18 और फिर जोड़ 1 12 12 12 के 12 और फिर घटाओ 12 का 12 और 3 के 3 बराबर 12 छो 18 18 18 36 और बटा 12 और घटाओ 3 बराबर 33 और बटा। हर हालत में इतना ही आता है,
कोई आता ही नहीं है। 12 दूनी 24, 2 33 में 24, 9, 2.9/12। नहीं और कटेगा, सॉरी बच्चा। 4 तिया 12 और 11 तिया 33, 11/4, 4 दूना 8, 8 3 11, 3/4। यही आंसर है। अगर गलत रहेगा तो क्या गलत है इसका कमेंट देंगे। ऐसे मुझे 2 बार बनाए है आप लोग के सामने, उतना ही आंसर आ रहा है। तो अब मैं आप लोग से विदा लेती हूँ, क्योंकि सोने का टाइम हो गया है बाबू। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में खुश रहें, यही मेरी ईश्वर से विनती है। जय हिंद, जय भारत।